प्यारे सत्संगी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निजधाम के परम अंशों को, निजधाम के सतपुरुष जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वही आपको जगाने के लिए सब चेष्टा कर रहे हैं। ये गदा भाई निमित्त बिन उनका संदेश आप तक पहुंचाता है ताकि आप जाग सकें। वो निरक्षर से बोलते हैं, जो लिखा ना जाए, पढ़ा ना जाए, सुना ना जाए, सुनाया ना जाए, वह तो शब्द विदे मैं उसको खर और अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता हूँ। तो प्यारी सत्संग जी, कुछ दोहे लिखे हैं, कुछ काव्य लिखे हैं कि आपके जीवन को कैसे बदला जाए, कैसे वीर प्रेम भक्ति आपके अंदर जगाई जाए। तो उसी के ऊपर बोल रहा हूँ। तो पहले एक ताज़ा दम मैंने एक गज़ल की लिखी है, उसको पहले मैं बोलूँगा, फिर मैं जाऊँगा। वीरे विराग और प्रेम पर प्रेम की ओर जाना है। तो आइए। पद प्रतिष्ठा धन का नशा प्यार। मैं आम जीवन जो इस समय संसार में मनुष्य जी रहा है उसके विषय में पहले बोल रहा हूँ, फिर वहाँ आ जाऊँगा, क्योंकि ये आवश्यक है। तुम कहाँ हो और कहाँ जाना है, इस बात को जान लो तो हो गया भजन। कहता है प्रतिष्ठा धन का नशा प्यार। पद प्रतिष्ठा धन का, इन तीन चीजों का, पद का, प्रतिष्ठा का, धन का नशा प्यार हो, पर हर पल छाई रहती खुमारी रे। खुमारी छाई रहती है, चाहे आप पद में हो तो खुमारी है। प्रतिष्ठा समाज में मिलती है पद के कारण, तो पद की खुमारी है। धन है वो तो आप बड़े रिच लोगों में शामिल हो, और वो है तो खुमारी है। तो इन चीज़ों से पद प्रतिष्ठा और धन की खुमारी होती है, और इन्हीं में इंसान जीवन व्यतीत कर देता है और कुछ पाता नहीं जो पाना होता है। चाह पल पल कुछ पाने की प्यार, और जिनके पास ये चीज़ होती है वो पल पल यही चीज़ पाने की चेष्टा करते रहते हैं कि कब हमारा पद और बड़े आगे जाए। कोई नेता बन है तो कब मुझे इससे अगली पोस्ट मिले, तो मेरी प्रतिष्ठा बढ़े समाज में, और साथ में धन आए। धन वाला धन की तरफ है, पद प्रतिष्ठा वाला भी धन और पद प्रतिष्ठा दोनों में, उसकी निगाह दोनों में, धन वाले की भी निगाह दोनों में कि मेरे को जाने में बड़ा अमीर आदमी। चाह पल पल कुछ पाने की प्यारो, कर देती है कान बहरे आंख भारी। ये जो चाह है कर देती है कान बहरे। तुम किसी की पुकार, गरीब की, जरूरतमंद की पुकार नहीं सुनते हो, और पटाखे पे पटाखे चलाते। आंख भारी, और आंख आपकी भारी रहती है, किसका कारण? दिमाग में खुमारी है तो आंख भारी। अगर आपके दिमाग में खुमारी, आंख भारी और कान बहरे हो जाते हैं, कान सुनते नहीं किसी की पुकार, क्योंकि तुम पद प्रतिष्ठा में, और आंख तुम्हारी भारी होती। जैसे तुम सपने ले रहे हो तो आंख भारी होगी। ना लो सपने, कहीं सपनों से नैया पार होती। मैंने भजन पिछले दिनों बोला, आज नहीं भजन बोलूँगा, लेकिन अगली बार बोलूँगा, कोई चिंता की बात नहीं। तुम सुनो न सुनो, मैंने जो लिखना है बोलना है बोलूँगा। ये जान लो प्यारों की भंग का नशा है हर चाहत हमारी। मैंने देखे हैं भंग पीने वाले, गांजा पीने वाले भगत लोग भी बड़े मस्त रहते हैं। चल रहे हैं तो टांगे कहीं चल रही है, बॉडी कहीं चल रही है, झूमते झूमते चल रहे हैं। वही कान बहरे हैं और आंखें भारी हैं, और भंग के नशे में चल रहे हैं।
जब निज को जब पाई वह नाम दात प्यार, जगा निज को जब पाई वह नाम दात प्यारो, रह बस खामोश सुनने सुनाने की गई बारी रे। क्या कहता है? जगा निज को जब पाई वह नाम दात प्यारी। मैं जल्दी इधर आ गया कि जब ये मैं नाम दात जो इस गधे भाई के पास है, और ब्रह्मांड में पूर्ण दात जिसने सतपुरुष से पाई वो एक यही है जो आपके सामने, और नहीं किसी ने पाई। इससे पहले एक क़यामत में 2-4 आदमी ही पाते हैं। कोई कबीर साहब ने पाई थी, दूसरा ये गधे भाई ने पाई। इस क़यामत में अभी तक ये सोच लो, ये जान लो प्यारों की भंग का नशा है हर चाहत हमारी। जगा निज को जब पाई वह नाम दात प्यारी, रह बस खमारी सुनने सुनाने की गई बारी। अब न सुनो न सुनाओ, बस अपने आप को जगाओ। लेकिन जब कोई जगाने वाला कहे कि दूसरों को भी जगाओ, तो थोड़ा सा खुमारी से बाहर आ जाओ। जगाना है खुद तरे औरों को तारो, यही भक्ति की निशानी रे। अगर तुम स्वार्थी बन गए, निज अपने को ही तारना है और किसी और को इसका राज नहीं देना है, तो ये धोखाधड़ी, धोखा ही धोखा हर जा फरेबी जहां वाले। सच्ची जो राह बताए वो सतगुरु का द्वारा, वो सतगुरु का ही द्वारा। जब मांग उठी सुरती की धार प्यार, जब जाग उठी सुरती की धार प्यारो, तन सुरती धार में चेतन होने की बात सारी रे। कहता है जब जाग उठी सुरती की धार प्यार, या जब जाग उठेगी सुरती की धार प्यारो, जाग उठे तब भी बात है वही है। जब जाग उठी सुरती की धार प्यारो, तन सुरती धार में चेतन होने की बात सारी। तन सुरती की धार में चेतन होने, ये तन तुम्हारा चेतन हो जाएगा सुरती के साथ। और तन चेतन का लाभ क्या है? मन और माया की खुमारी टूट जाएगी। मन और माया तुम्हारे को परेशान नहीं करेंगे, और धन की ओर तुम अपनी आंख थोड़ी सी बंद कर लोगे। जिस हाल में राखे उस हाल में मजा है, जिस हाल में राखे बस वो आ जाएगी। जब ये नाम हमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, जो ये पाता दात प्यारो, उसके पास आप आ जाता प्यारा प्यारो। जानो सच्ची बात, वो आ जाता। भोजन सुरती का सार शब्द, भोजन सुरती की सार शब्द दात प्यारो। भोजन सुरती का सार शब्द, सुरती का जो भोजन है वो सार शब्द सतपुरुष जिसमें समाये हैं, वही आपकी सुरती की खुराक है, भोजन है। ये समझने की चेष्टा करो, और कोई चीज नहीं। इसलिए आत्मा तुम्हारे अंदर जन्मों जन्मों से भूखी और प्यासी है, उसका ध्यान दो। भोजन सुरती का सार शब्द दात प्यारो, तन का भोजन मन के विचार भारी रे। तन का भोजन मन के विचार, सुरती का भोजन वह नाम शब्द दात प्यारो, और तन का भोजन मन के विचार भारी। मन के विचारों को छोड़ना है, क्योंकि मन ही हमने खाली कर देना है, शांत कर देना है। जब ये दात आए मन चेतन हो जाएगा, मूल सुरती में जा समाएगा। प्यारी सत्संग जी, 7 सुरती हैं और मूल सुरती बड़ी
बड़ी कमाल की सुरती है। मैं अभी सुरतियों पे नहीं बोलूं, पहले ये जो वीरे विराग प्रेम भक्ति प्रार्थना खत्म हो जाएंगी तो वहां भोजन सुरती का सार शब्द दात प्यारो, तन का भोजन मन के विचार भारी रे, विचार तन में बांस की गांठों समान प्यारो। आपने देखा है बांस का डंडा जो होता है बड़ा काम का होता है, कंस्ट्रक्शन करते हैं तो बांस की बड़ी जरूरत पड़ती है और उसमें नाटें होती हैं, जैसे गन्ने में नाटें होती हैं इसी तरह बांस में नाटें होती, पर दोनों में बड़ा अंतर है। तो इसलिए कहा विचार तन में बांस की गांठों समान प्यार। ये सुरती चेतन नहीं होने देते। जैसे बांस में गांठें हैं तो बांस में रस नहीं है, इसी तरह गन्ने के बीच में जो नाट है उसमें रस नहीं है, लेकिन उसकी जो पाली बीच में दो नाटों के बीच में उसमें रस। गन्ने की ये विशेषता है। गन्ना झुका भी रहता है, सीधा भी हो जाता है, गन्ने में रस है, पर बांस में रस नहीं, वो सीधा रहता है। विचार तन में बांस की गांठों समान प्यारो, रस उनमें बहता नहीं, सदा रहना काम भाई। सीधा रहता, सदा सीधा रहना काम भारी रे, सीधा खड़ा रहता। लेकिन एक बात है, चंदन के पेड़ों को आगे नहीं आने देता। अगर बांस न होता तो इस संसार में चंदन के पेड़, क्योंकि जो पेड़ बांस के अलावा जो पेड़ चंदन के साथ उगाओगे वो कुछ पीरियड के बाद चंदन ही बन जाए। इसलिए चंदन को संसार में रोकने के लिए नेचर ने बांस को बनाया। बांस को क्रॉस नहीं कर सकता ये, उसको अपनी महक से चेतन नहीं कर सकता तो रुक जाता। चंदन के पेड़ों को आगे बढ़ने देता नहीं प्यार, बांस चंदन के पेड़ों को आगे बढ़ने नहीं देता। गांठ समान खड़ा रहता काम भारी, डंडे के समान खड़ा रहता। बांस है पर रहता कैसे खड़ा, डंडे, जैसे सिपाही ने डंडा पकड़ा हो सीधा, इसलिए डंडे समान खड़ा रहना काम भारी रे, मन मान को रख देना किनारे प्यार। जब आपने दाद पाई हो तो ना इस मन मान को फिर किनारे अपने आप हो जाता है, तुम्हें नहीं करना। मन मान को रख देना किनारे प्यारे, वे नाम शब्द से सुरती चेतन भारी भारी। मन मान को रख देना किनारे प्यारे, वे नाम शब्द सुरती चेतन काम भारी। वे नाम शब्द से सुरती को चेतन करना है, लेकिन ये काम थोड़ा सा कठिन भी है, बताऊंगा आगे चल के। इतना आसान नहीं है, थोड़ा कठिन है, क्योंकि सभी विचारों को खोना है, शब्द में अपनी सुरती को पुरोना है, तब बात बनेगी। मन मान की को रख देना किनारे प्यार, वह नाम शब्द से सुरती चेतन काम भारी रे। आंख बंद कर ले प्यारे, आंख को जरा बंद कर, सुरती चेतन से उस प्यारे को पाने का रख काम जारी। सुरती को पल पल चेतन करके सुरती में रहने का, अपने ध्यान को, जो अपना ध्यान है वही सुरती। सुरती शब्द व नाम शब्द स्वांसा में डाल, तीन त्रैधारा बने आगे गंगा, ये तीनों मिलेंगे, सुरती व नाम शब्द और स्वांसा। सुरती चेतन से उस प्यारे को पाने का काम, पाने का रख काम जारी। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते जाओ दिन ब दिन। एक दिन ऐसा आ जाएगा जब तुम धारा ही बन जाओगे, तन खो जाएगा, मन खो जाएगा, बस एक सुरती धारा रह जाओ।
और उसी सुरती धारा का कमल, सुरत कमल 1.25 हाथ ऊपर तुम्हारा इंतजार करता है, वहां पहुंचना। आंख बंद कर ले प्यारे, सुरती चेतन से उस प्यारे को पाने का रख काम जारी रे। वह तो पल पल पास से भी पास प्यार, तेरा प्यारा शब्द पाया तो प्यास। वो सत्पुरुष तुम्हारे अंदर ही, शब्द में ही उनका वासा है। जब तुम शब्द का सिमरन कर रहे हो तो वो साथ है। वो घोड़ा बन जाते हैं, वो कमान बन जाते हैं। तुम तीर बनने का काम करो तो सब काम हो जाता है। इसलिए वो कमान बन गए, तू तीर बस कमान पर चढ़ जा। वह तो पल पल पास से भी पास प्यारे, सूरत कमल में सुरती पहुंचने की बात सारी। बस सूरत कमल 1.25 हाथों पर, ये एक हाथ है और ये इतना 1.25 है। एक शशास्त्र से ऊपर और फिर उससे ऊपर ये 1.25, तो ये 1.25 हाथ ऊपर सूरत कमल बिल्कुल नापा। वो उर्द है, अर्ध तुम्हारा श्वासा चलता, उर्द में उसे अब जाना है। अर्ध उर्द जब एक हुए फिर साइड पाया ही पाया जाना, फिर क्या पाना पानी। सुरत कमल में सुरती पहुंची तो बात पहुंचने की बात सारी रे। मन की आंख कभी बड़ी मत जानो प्यार। बस एक बड़ी विचित्र है, मन जब तक ये दात नहीं तुम्हारे इस यूट्यूब तुम्हारे संसार में गुरुवार 60 लाख से भी ज्यादा गुरुवार पल पल तुम्हें बरमाते ओंकार भगवान की भक्ति का कि पुकार पे पुकार है देते। देवी देवताओं के आगे झुकना जारी है। तीर्थों पर तुम जाते रहते, वही पुराने ढंग तुम्हारे सारे, तो इससे पार नहीं होना। मन की आंख कभी बड़ी मत जान प्यारे। 3 लोग पाकर भी रहता भिखारी का भिखारी। 3 लोग की संपदा भी तुमको मिल जाए, तुम भिखारी के भिखारी रहोगे। स्वर्गों में भी जो लोग गए हैं वहां पर भी ईर्ष्या है, द्वेष है, सब कुछ विषय विकार है, बे है, क्रोध है, लोभ है। उनको दुख है जो पहले वह स्वर्ग में पहुंच गए, उनकी तरफ जलसी है दूसरे वालों की, दूसरे वालों के प्रति जलसी है तीसरे वालों की, तीसरे वालों के प्रति जलसी है चौथे। तो हर जगह जहां मन है वहां अवगुण मौजूद, क्योंकि मन विचार हर तरह के देता है और इसका काम है। तुम अपने आप को बाहर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कुछ नहीं कि अब हमें नहीं कुछ कहता तो तुम्हें क्यों कहे। इसलिए मन की आंख कभी बड़ी मत जान प्यारो। 3 लोग पाकर भी रहता भिखारी का भिखारी। ये मन सदा तुम्हें भिखारी बना के रखे। भारत में भी अब बड़े अमीर लोग हैं, नंबर 2 के भी हैं, 8 के भी हैं, इस तरह से हैं। लेकिन क्या तुम समझते हो उनकी भूख मिटी? 2 वाला कहता है मैं पहला कब बन जाऊं, 8 वाला कहता है कब मैं 7वां बनूं और जल्दी जल्दी दूसरे पर मैं भी आऊं। इसलिए प्यारे सत्संग जी, दौड़ लगी हर चीज। मेरी कोई दौड़ नहीं, मेरे को हुक्म है तुम्हें जगाने का, तुम्हें उसके लिए यत्न कर रहा हूं। बाकी दीक्षा मैं जल्दी नहीं दे रहा, वो मैंने बंद कर दिए, वो मैं जल्दी नहीं। हो सकता कोई मेरे बाद आए जो बैठे हैं गद्दी पर, साहब जी चलाते हैं या हमारी जिनको मैंने गद्दी दी है सुरती माँ वो चलाती हैं, तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन उनको भी जो ताकत है मैंने तो दे दी है। सत्पुरुष आस्ता आस्ता देते जाए।
आस्ता आस्ता देते जाएंगे। जितना जितना तुम्हारी सुरती धारा चेतन होती जाएगी, तुम उनके काम में रुझ जाओगे, वो तुम्हें देते जाएंगे। तो ये मैंने एक लिखा था छोटा सा, अभी आने से पहले आपके लिए लिखा। तो मैंने कहा इसको क्यों पेंडिंग छोड़ दें, ये भी आपको दे देता हूँ, इसलिए आपको ये भी दिया। अब मैं सीधा आपके पास प्रेम की दुनिया में दाखिल हो रहा हूँ, लेकिन ये जरूरी था देना कि तुम जरा थोड़े जागो। बिन सार शब्द कोई पार न प्यारो, तीन लोक में अटका जान रे। तीन लोक में जो अटका प्यारो, बार बार जन्म लेता जान रे। जन्म मरण से छूटे ना बंदा, यही दुख का कारण जान रहे, इससे छूटना है, ये तुम्हारा ऐसे नहीं छूटे। आइए मेरे प्रेम प्यास प्रेम की दुनिया में जब कोई साधक प्रेम की सुरती बनता प्यार, जब कोई साधक प्रेम की सुरती बनता प्यारो, सतगुरु प्रेम बनकर सुरती पर बरसते रहते रे। जैसे वर्षा होती है धरती पर, तो मैंने कहा था सूरज की किरणों के आंसू वर्षा है। सूरज की किरणें ना हो तो बाप कैसे बनेगी, बाप से फिर छोटे छोटे कण, क्योंकि पहले 10⁻⁴ सेंटीमीटर रेडियस 7 होता है, फिर 4 हो जाता है, 4 होने पर ये जमीन की कशिश में आता है, 10⁻⁷ से नहीं आता, बहुत छोटा होता है कण, वो तैरता रहता है, फिर वो आपस में जुड़ते हैं। तो इस तरह से जुड़ने से 10⁻⁴ सेंटीमीटर रेडियस जब एक कतरे का बनता है तो वो धरती की ओर बहना शुरू होता है, रास्ते में दूसरे कतरों से मिलता है और मोटे हो जाते हैं। जितनी घनी बारिश होगी इतने मोटे हो जाते हैं। इसलिए प्यारे सत्संगी 10⁻² सेंटीमीटर भी हो जाते। तो बताना मेरा काम है, क्योंकि मैं एज ए साइंटिस्ट भी हूँ, एजुकेशनिस्ट भी हूँ, और ये खजाना भी मेरे को सतपुरुष ने दे दिया। इस खजाने के ऊपर भी बात करूँगा, लिखूँगा गज़ल या काव्य, जैसे अभी लिखी वो गज़ल भी है, काव्य भी है, जो मर्जी समझ लो, गा सकते हो उसको पूरी तरह से। तो कहता है जब कोई साधक प्रेम की सुरती बनता प्यारो, सतगुरु प्रेम बनकर सुरती पर बरसते रहते। सतगुरु उस सुरती पर अपनी बारिश करते रहते हैं। और सतगुरु के पास किसकी है? सतपुरुष की। तो मतलब सतपुरुष ही तुम्हारे ऊपर बारिश करते चले जाते हैं तुम्हें चेतन करने के लिए। बताने सुनने की अवस्था नहीं प्यार, किसी को बताने सुनाने की कोई जरूरत नहीं, ये गुरु पर छोड़ दो, पर संदेशा तो दो। संदेशा देना तुम्हारा काम है, बताना या सुनाना नहीं, संदेशा देना तुम्हारा काम है। सतगुरु की चेतन सुरती में समा जाती। सतगुरु की चेतन सुरती तुम्हारी सुरती में जब ये वैनाम शब्द, जिसमें सार शब्द भी है और सुरत शब्द दो हैं, जिसको मर्जी पकड़ लो, सार शब्द को पकड़ लो, तो ये सतपुरुष तुम्हारे संग साथ हो जाते हैं और वो अपनी वर्षा आप पर करते रहते हैं, आपकी सुरती पर, ताकि मन मान बाहर हो जाए, विजाती बाहर हो जाए। कपड़ा धुल गया, साबुन में डाला, मला धुल गया, अब साफ पानी से निकाला, सूरज की रोशनी में रखा, किरणों में रखा, सूख गया, पहन। तो इस तरह से प्यारे सतगुरु की चेतन सुरती में समा जाती रे। साधक की सुरती चेतन हो प्यारो, सतपुरुष महासागर की ओर चलती जान रे। देखा, जो ही तुम चेतन होते हो इस सुरती से, सतपुरुष संग साथ हो जाते और बस तुम्हें पल पल तुम्हारा सफर बढ़ाना शुरू कर देते हैं। पहले तुम्हें सुरत कमल में ले जाते और तुम्हारी बॉडी डेड हो जाती है, जीवत मरना बहुजल तरना।
ऐसी अवस्था जब मिलती प्यारो, तन सुन हो जाता रे। सुरति चेतन, श्रुति निरति का मेल है होता, सुरत कमल में हंसा बन जाता है। तुम्हें हंसा बनना है सुरति निरति से। तुमने आत्मा नहीं, आत्मा जब कहते हैं तो हंसा प्लस मन और माया आत्मा है। मन माया में जाती है आत्मा में, तो इस तरह से हंसा बनने के लिए इसको बाहर निकालना है। कपड़े धुल के गंदगी बाहर हो गई, कोई दाग धब्बा था वो भी वैनिश डाला, वो भी बाहर हो गई। जैसे मन और माया बाहर हो गई, इसी तरह से आपकी गंदगी और दाग धब्बा भी बाहर हो गई। दो चीजें। इसलिए प्यारे सत्संग जी, ये सारे शब्द और सुरत शब्द जो दात में मिले, इसकी महिमा अपरंपार रहे। सतगुरु में समाने से प्यार, साधक साधिका का प्रेम महासागर की ओर बहता जाना। साधक हो या साधिका, तुम्हारी जो सुरती चेतन है वो महासागर ऊपर की ओर जाना। सुरत कमल में अष्टम चक्कर 11वां द्वार प्यार, 12वें 9वें चक्कर में सतपुरुष आते प्यार, वही 12वां चक्कर कहलाता रे। उसमें तुम्हें पुकार है देते, बस एक कदम बढ़ाना है, एक कदम ही बढ़ाना, कोई ये नहीं तो बड़ी दूरी, एक कदम बढ़ाना है। सुरत कमल में पहुंचे प्यारे, बस संग संग निर्गर जाना। सतगुरु में समाने से प्यारो, साधक साधिका का प्रेम महासागर की ओर बहता जाना। प्रेम जागा तो प्रार्थना जाग गई। प्रेम ही पूर्ण जब होता प्रार्थना बन जाता रे। उस प्रार्थना से सतपुरुष दूर कहाँ रह पाते, पल पल संग निभाना रे, फिर तो संग निभाते। प्रार्थना जब हो गई तो बस वो एक हो गई। तुम्हारी सुरती और सतपुरुष की चेतन सुरती एक हो जाती, दोनों एक समान जान प्यारे। अब संग संग, लेकिन इससे पहले मैंने बताया हुआ है, सुरत कमल से तुमको पहले मानसरोवर जाना रे। मानसरोवर में 99% तो 99.9 बन जाता सुरत कमल में प्यारो। तो मानसरोवर में 100% चेतन हो जाता है। उससे पहले सुरत कमल से, अभी सतपुरुष से जोड़ होता नहीं। तुम्हें शास्त्र की ओर चलना जान रे। वे वहां पर पहले पहुंचते, तुम्हें संग ले शास्त्र सार के अंदर दाखिल होते जान रहे। बिन सतपुरुष के शास्त्र सार के अंदर नहीं जाया जा सकता। बाहर तुम परिक्रमा कर सकते हो, बाहर तुम्हें ओंकार भगवान मिल सकते हैं, बाहर रह सकते हो, अंदर जाना कठिन। अंदर जब इशारा होता तभी तुम जा पाते रे। तभी कहा आज तक पूरा पत्थर किसी और को नहीं मिला। पूरे पत्थर का जिक्र कबीर साहब ने भी नहीं किया, तो इस गधे भाई ने किया, क्योंकि मुझे पूरा पत्थर सतपुरुष के साथ ओंकार भगवान का इशू हुआ कि अब तुम्हारा जन्म मरण कोई नहीं होगा, तुम आप अमर होगे, निजधाम के होगे, सतपुरुष के हो। इसलिए प्यारी सत्संग जी, पल पल देता हूं पुकार पे पुकार, तुम समझो ना समझो, मैं अपनी ड्यूटी दूंगा, क्योंकि मेरा काम है। उसने मुझे, मैं एक लिखूंगा, उसने मुझे एक हट है दी प्यार,
जिसको कहते दुकान रे, वो दुकान खाली की खाली रहती, उसमें मेरी चेतन सुरती जान रे, जो कोई आकर आवाज है देता निज घर जाने का, मांगता राज रे, पल में वह नाम प्रकट होते प्यारों। आठ से सौदा देते जान, मेरे पास सौदा ही पूर्ण मोक्ष का तो दे देता हूं, लेकिन अब वापसी भी करूंगा। पहले थोड़ा सिमरन, किसका सिमरन? मेरा ध्यान। सतगुरु देख लिया, सतगुरु का ध्यान करना शुरू करो, पल पल उसको अंदर देखने की चेष्टा करो। ये पहली सीढ़ी, इसके बिना दीक्षा का कोई मूल नहीं। सतगुरु में समाने से प्यारो साधक साधिका का प्रेम महासागर की ओर बहता जान रे। उस पल अनुभव में प्यारो सारा जगत ही प्रेम का महासागर बनता जान। जब ये अवस्था आती है, जब तुम सूरत कमल की ओर पूरी तरह से पहुंच जाते हो, तो तुम्हें कोई भेदभाव नहीं रहता। धर्म जाति, किसी का मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब एक हैं दिखते। पगड़ी टोपी सरमुंडावा एक समान जान प्यारे। ये उसका वस्त्र अपना अपना। तुम्हें आत्मा को देखना सच्चा काम है। सतगुरु आत्मा को देखता, लेकिन उसके सारे धर्म जात खो जाते प्यार। वह उसका प्यारा बन जाता रहे, जिसका अपना कोई धर्म न प्यार। सब उसी से आए, तीन लोक में सभी उसी से आए। इसलिए अनेक से एक होना, उस पल अनुभव में प्यारो सारा जगत ही प्रेम का महासागर बना जान रे। अनेक से एक होना प्यारो परम पुरुष की अनुकंपा महान जान। तुम्हें अनेक से एक होना। पहले तुम बिखरे पड़े थे, तुम किसी और जाति के और किसी और जाति के बटे हुए थे। दात पाई, ध्यान में गए, सूरत कमल में वासा किया, सारा संसार एक दिखने लगा। गोरा काला अच्छा बुरा सब एक समान दिखने लगे। जब एक समान दिखने लगे तो बस अब दूसरी बारी अनेक से एक होना जाना। अब तुम्हें वो सारे अनेक एक दिखने लगे। अब इसको सुकड़ते जाना, इसको क्लोज 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 लाते जाना कि तुम ही हो, तुम ही वो अंधे, तुम ही वो लंगड़े, तुम ही वो भूखे, तुम ही वो प्यासे, तुम ही वो धनी, तुम ही वो पद प्रतिष्ठित, तुम ही सब कुछ। एक बनना है, किसी से वैर विरोध नहीं। वैर विरोध गया, कौन पद प्रतिष्ठा में, कौन अच्छा कौन बुरा है। तुम्हें एक होने के लिए सब कुछ तजना जाना। तुमने सब कुछ तजना, तुम्हें देख देख के वो भी तजना शुरू कर दे। कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती, बस मेरा सत्संग दो लोगों को सुने, वो जागे तो अपने अंदर से जागे। उसके लिए चेष्टा नहीं करनी। चेष्टा यही, मेरे सत्संग तो कुछ सुने, बस इसकी चेष्टा तो करोगे तो निज नाम में तो कैसे जाओगे। निज नाम जाना है तो सतपुरुष का काम करना ही पड़ता है। तुम लाख बचने की चेष्टा करो, पीछे रह जाओ। जो बचने की चेष्टा करता वो पीछे ही रह जाता रे। उसको मानसरोवर तक जाने का मौका नहीं मिलता प्यारो, जग में ही भटका रहता जाना। अनेक से एक होना प्यारो परम पुरुष की अनुकंपा महान जान। अंदर वही आप बैठ गए। सतपुरुष जिस समय तुम 100% चेतन हो गए, सतपुरुष तुम्हारे अंदर वही आ गए। लेकिन तुमने अपना रास्ता सतगुरु से नहीं तोड़ना।
पल तुम्हें और साफ करते जाएंगे, लेकिन तुमने सतगुरु को और गहरा पकड़ना है। बस ये भक्ति, जितना सतगुरु को पकड़ोगे इतना तुम चेतन होते चले जाओ। शब्द और सतगुरु, शब्द भी सुरती में और सतगुरु की मूर्त आंख की पुतली में, वो भी सुरती ही, आंख की पुतली भी सुरती। सुरती जिधर बढ़ती जाती रही, इसके चारों ओर दिशाएं प्यार कभी रुक नहीं पाती रही। ये सर्कुलर है, तुम्हारी चेतना सर्कुलर है, तुम्हारी सुरती सर्कुलर है। सुरती नृत्य की मेल से इतनी तीव्र हो जाती है इसकी चाल के पूछो मत। फिर इतनी तेजी से गोलाई में ये चलती हैं दोनों, रिवर्स नहीं, एक ही डायरेक्शन में चलती। हंसा बन गए, एक ही डायरेक्शन में चले। गाड़ी के 4 व्हीलर एक ही दशा में चलते हैं, स्कूटर के 2 व्हीलर एक ही दशा में चलते हैं। इसलिए प्यारी सत्संग जी, एक ही दशा, अनेक से एक होना प्यारो, परम पुरुष की अनुकंपा महान जान। इसमें सतपुरुष की बड़ी कृपा होना शुरू हो जाती है। पल पल संग देते प्यारो। सतगुरु कभी सो भी जाए तो सतपुरुष तुम्हारे साथ जागे पड़े हैं। मैं ये भी बोल रहा हूं, उनकी बड़ी अनुकंपा है, बड़ी दया है, महान से महान काम करते हैं, जितने तन उतनों में आ जाते हैं। उनका क्या है, यही तो मानता सतपुरुष की है। निरंकार जितने भी लोग उनमें समाये, लेकिन उनकी भक्ति से तुम पार नहीं हो सकते। बस इतना सा वेद जान लो तो हो गया भजन। पल पल सुरती शब्द श्वासा, एक प्यारो सुरत कमल में प्रवेशा ध्यान रे। फिर तुम कहां पहुंच जाओगे, सुरत कमल। पल पल सुरती, ध्यान में रहना, शब्द श्वासा सुरती, एक करना जानना, तीनों फिर एक ही दशा में चलते हैं। शब्द, सुरती और श्वासा। अर्ध और उर्ध के बीच ध्यान लगाए कि कबीर सो सत्य निर्भय हुआ, जन्म मरण का भरम माने। उसको आप बेखत्म हो गया। अब उसे पता लगा जीवत मरना भाव जल तरना, यही संतों का संदेश रे। इसी के ऊपर चलना हर जीव का काम प्यारो। पल में पाता पूर्ण मोक्ष है। इसलिए मैं बड़ी तेजी से काव्य अब काव्य ही लिखता हूँ। अब 2 काम लिखता हूँ, लिखे हैं आज भी मैंने लिखे हैं। वो भी मैंने जो गजल लिखी, काव्य कहें गजल कहें, बड़ी अच्छी है, उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। श्वास श्वास में सुरती शब्द संग प्यारो, उर्धमुखी श्वासा कर जाना। उर्ध, अब नाभि में ना गिरे। नाभि में गिरी तो संसारी हो, ऊपर की ऊपर रही तो तुम चेतन सुरती धारा बनना है तो नाभि में श्वासा न गिरे। इतनी सी बात जान लो तो हो गया बस। जब ईडा और पिंगला सम हो जाती हैं तो उस समय प्यारी सत्संग जी, ईडा पिंगला और सुषमना सम हो गई तो श्वासा तीनों में एक जैसी बहती, एक ही नलका बन गया। उसी से श्वासा ऊपर जा रही, उसी से श्वासा नीचे आ रही। लेकिन श्वासा नीचे अब जब आती है तो बस अपने लिप से ऊपर तक ही रहती, होंठों से ऊपर, फिर रिवर्स हो जाती, वहां तक आती है, सुषमना की एंड तक आती है, फिर उठ होगी। बस तुम चेतन हो जाओगे और तुम्हें अपनी शुद्ध बुद्ध खो जाएगी। ये कोई नहीं संसार में मेरे सतगुरु के बिना और इस गधे भाई के बिना जानता। इस समय भी तो
कबीर साहब के समय में बाबा नानक थे, रविदास जी थे और कबीर साहब थे, तीन थे। मीरा बाद में बनी। इसलिए प्यारे सत्संग जी, लेकिन बड़ा अचंभा है कि उन दोनों को तो काल में पूरी तरह से फेंक दिया गया और कबीर साहब को लोग समझ ही नहीं पाए, उनको भी काल में डाल दिया। उनके जितने पंथ चला रहे हैं ना कबीर साहब, वो भी सारे काल की ही बातें करते, क्योंकि सतलोक कोई गया नहीं तो वो गतियां चला रहे हैं सिर्फ, उससे संसार भ्रमित। मैंने कहा ना, ओशो जैसे महान हस्ती भी कबीर साहब को समझ ना सके और फिर सुन में लटके। सुन और महासुन के बीच में लटकना नहीं, वहां उनको हर चीज मिलती है, सुख सुविधा मिलती है। इवन बुद्ध वहीं पर है, इवन महावीर वहीं पर, और वो स्वर्गों से उत्तम, लेकिन शास्त्र सार से कम। सुन और महासुन में रहना, सब ड्यूटियां जो है देवदूत देते हैं, उनकी हर ड्यूटी कोई उनको तंगी तिरछी नहीं आने देते, परंतु फिर जन्म होता है। शायद शास्त्र सार में भी जाके तुम्हारी क्यामत से क्यामत वहां रहोगे, फिर जन्म होगा। एक ही रास्ता है, मानसरोवर जाना, मन वहां तजना, निज घर जाना, पूर्ण मोक्ष पा जाना। इससे बात बनती है, पर तुम मेरी कहां सुनते हो। मैं क्या करूं? प्यास तुमको है, पर मेरा पानी तुम्हें पसंद नहीं आ रहा, मेरा चश्मा। अब ये सबसे स्वच्छ, ये वही चश्मा है जो छबरी के अमृत के पड़ने से स्वच्छ हो गया। अब उस चश्मे को भी तुम नहीं पीना चाहते, तो मैं क्या करूं? उससे भी स्वच्छ है मेरा चश्मा। वो तो राम जी तक ही रही, काल तक ही रही, तीन देवताओं की सीमा तक रही। ये गदाबाई अरबों और खरबों टाइम सतपुरुष का ही, अपने सच्चे घर का है, वहां की यात्राएं करी, आया हूं और अब ड्यूटी दे रहा हूं। बोझ से ये निजदाम आए नहीं। कबीर साहब भी जाके फिर कहाँ आए? कलयुग में जाके फिर तो नहीं आए। तभी ये गधा भाई भेजा गया, पता नहीं क्यों उनको पसंद आया। मैं तो कोई पाबंद नहीं था, कुछ नहीं था, हिंदी भी कम। हाँ, अब काफी इम्प्रूवमेंट है, गलतियां अब भी करता हूं, मैं नहीं झूठ मारता, लेकिन अब बड़ी कम गलतियां, उसको जल्दी ही कोई पढ़ के ठीक कर सकता। अब मुझे खुद ठीक करने की अवस्था नहीं। इसलिए प्यारे सत्संग जी, तुम जागो, अपने सच्चे घर चलो। क्यों यहाँ जन्म मरण में पड़े हुए? इनको क्यों नहीं छोड़ना चाहते? मान बड़े मुनि बड़े बने, बस मान तजो भरम, ये भरम है, तजो भरम बजो पार ब्रह्म, नानक के सच्चे दर। श्वास श्वास में सुरती शब्द सम प्यारो, उर्द मुखी श्वासा कर जाना ने उर्दमुखी। यही सबसे भक्ति है, यही जीवत मरना है, यही जाप मरे अजा, यहां मर जाएगा, जाप मरे अजापा मरे, अनहद भी मर जाए, सुरत समानी शब्द में बापू काल न खाए। ये तो लिखा है कबीर साहब, कितना प्यारा दोया लिखा। और जितने टीवी यूट्यूब में बोल रहे, सब काल की पंक्तियां कर रहे, सब काल की बातें कर रहे। एक भी नहीं है जो सत्पुरुष को जानता हो बात, और उसी में सारे धर्म उसी में अटके। उसी ने धर्म बना दिए, और किसने बनाया? काल भगवान ने धर्म बना दिए, और तुम उसमें अटके। उसने ग्रंथ दे दिए सब धर्मों के लिए, सब उसी को पकड़ के वहां तक रुक गए। हम कुछ कहते कहते हाल गमे क्या ही डाला, रुकते रुकते कहते कहते हम तो कह रहे हैं सारे का सार, रुकते रुकते भी पूरी तरह से कह रहे, डट के कह। इसलिए श्वास श्वास में सुरती शब्द संग प्यारो, उर्द मुखी श्वासा कर जाना रे,
प्यास सतगुरु कृपा से जगती प्यारो। याद रखना, सतगुरु कृपा बिन तुम नहीं सुषमना खोल सकते। बिन सतगुरु बात बने नहीं, तुम कोटन करो। सतगुरु मूंगे सतगुरु बामरे, सतगुरु के लिए दास। जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखी आस। सतगुरु मेरे रंगरेज, सुरती चेतन कर डाली रे। अब उर्दू मुखी श्वासा हो गई मेरी। हर सुरती की अपनी अपनी बारी, अपनी बारी पर तुम भी चेतन हो जाओ। बस लाइन में खड़े हो जाओ, चेतन हो जाओ। लेकिन पुतली पलंग बनाना है, पिया को रजाना है, पलकों की चिप डाल के पिया को ले जा। बस मतलब है उर्दमुखी श्वासा करनी है, नीचे गिरने देना नहीं। अब चेतन सुरती संग साथ है, सुरत कमल में जाना और वापस सुषमनता की आना है। अर्ध और उर्द के बीच ध्यान प्यारो निज घर ले जाता है। अर्ध और उर्द में ध्यान रखो। बस ये जीवित मरना है, ये पूर्ण चेतना हो जाती है, बॉडी सुन्न हो जाती है। बॉडी में कोई तुम्हारा इंजेक्शन लगाओ, कुछ लगाओ। मुझे जैसे किसी ने कहा कि अगर आपका काला ऑपरेशन करना पड़े तो क्या आप एनेस्थीसिया लोगे? मैंने कहा नहीं लूँगा, मैं सिर्फ उनसे आधा घंटा मांगूंगा, उसके बाद वो मेरा ऑपरेशन कर सकेंगे। मैं आधे घंटे में अपने घर में पहुंचा और वापस तब आऊँगा जब उनका ऑपरेशन खत्म हो गया। वो सतपुरुष को पता होगा, फिर वो भेज दें। मैं तो होश में नहीं हूँगा ना, तो सतपुरुष ही सारा काम कर देंगे और मेरी बॉडी सुन होगी, उसको जो मर्जी करो। ऐसी दशा तुम कर तो बात बन जाए। ध्यान में रोज बैठना है, मैं भी रोज बैठता, कोई दिन मिस नहीं करता जब मैं ध्यान में ना बैठ। रात को बैठना ही बैठना, दिन में ध्यान में भी रहता और आपके लिए लिखता, धड़ाधड़ लिखता। लेकिन रोज सत्संग नहीं दे सकता, क्योंकि उसमें मैंने बोला था कि ये ब्रेन थोड़ा थक जाता है। बाकी मुझे मटेरियल की कोई कमी नहीं, अभी भी मेरा ढेर मटेरियल पड़ा है जो मैंने बोला नहीं। जिनकी बारी नहीं आई, कुछ छूटा है, उनकी टर्न नहीं आ रही, बोलूंगा पता है क्या छूटा है, बीच में कोई रह जाता है, फिर मैं दूसरा सत्संग शुरू कर दूं, हो जाए। तो आइए, श्वास श्वास में सुरते शब्द संग प्यारो, उर्दमुखी श्वासा कर जाना रे। प्यास सतगुरु कृपा सो जगती प्यार। तुम्हें प्यास तभी जगेगी जब तुम सतगुरु के हो जाओ। सतगुरु कृपा से जगती प्यारो, जब प्यास पड़घाड़ अभिप्सा ही मार्ग जान। अभिप्सा ही मांग, प्यास मांग, प्यास की मांग, तृष्णा कि मुझे प्यास है, वो अभिप्सा जागनी चाहिए। बगाड़ता से प्यास पर गाड़ अभिप्सा ही मार्ग जान। जब बोध प्यास अब नहीं बचा जा सकता, अब मैं नहीं रह सकता, मतलब इतनी सतगुरु को पाने की प्यास जग जाएंगे, अब नहीं, बस हो जाए, उसी समय हो जाए, रुकोगे नहीं। सतपुरुष पल पर पुकार पे पुकार देते प्यार, सतपुरुष पल पल पर पुकार दे रहे हो, संग साथ भी। जब तुम्हारी प्यास जगती है तो सतपुरुष वहां अंदर ठिकाना बना देते, वो कहीं अब नहीं जा रहे, तुम्हारे अंदर उन्होंने ठिकाना बना लिया। पर वो तुम्हारी प्यास पूरी तरह जगाना चाहते हैं ताकि तुम फिर वापसी न कर दो, तुम जीवित मरना हो जाए। प्यास बढ़ती जाएगी, जीवित मरना होता चला जाएगा, और एक स्टेज आएगी जब प्यास इतनी असीम हो जाएगी तो तुम सुरत कमल में पहुंचना पहला कदम।
आखिरी कदम है। और क्या होता है, जब कोई तुम सफर करते हो तो आखिरी कदम वही है जहां तुमने पहला शुरू किया। शुरू करने से ही आखिरी कदम साथ था। इसलिए जो अब तुम दीक्षा लेते हो तो आखिरी कदम साथ है। बस एक भरोसा, एक आस विश्वास रे, एक भरोसा, एक आस विश्वास रे, तासे बनता सब काम प्यार। भरोसे की लगानी छलांग रे, भरोसे की छलांग लगा दो, डरो मत। सागर गहरा है, छलांग लगा दो। वो हाथ उठा के तुम्हें पकड़ लेगा, तुम्हें डूबने नहीं देगा। ये है भक्ति। इसलिए कहा कि मैं आपको बड़ी चेष्टा कर रहा हूं। प्यास सतगुरु कृपा सो जगती प्यारो, जब प्यास प्रगाढ़ अभिप्सा ही मार्ग जान रे। सतपुरुष पल पुकार पे पुकार देते प्यारो, सुरती तार जगाना ही सच्चा काम। सुरती तार अर्ध और उर्धमुखी होते जाना। अर्ध और उर्ध में ध्यान लगाए कि कबीर सो संत निरपेग हुआ, जन्म मरण का भरम मान। बिना सतगुरु के ये समझ आ नहीं सकती थी, इसलिए वो सोजा से बंदे छूट गए। नहीं ऐसे समझ आएगी जब तक कोई, इसलिए सतगुरु की आवश्यकता है। बिन सतगुरु कोई पावे नहीं। कोई कोटन करे उपाय, तुम्हारे उपाय सुने, जी उपाय करते रहे। नहीं, ये काम यत्न से न होई, सतगुरु कृपा पावे कोई कोई नहीं। ये काम यत्न से, काल भगवान कुछ कुछ तुमको दे देते हैं यत्न से। सतपुरुष के दायरे में यत्न से कुछ नहीं मिलता। अंधा बांटे रेवड़ी, मुड़ मुड़ अपने मुंह। फिर वही बात है, जो खुद ही गुरु बन गया वो अपनी चीजें गढ़ता रहता और तुमको देता, पर अपने मुंह में ही डालता रहता है, क्योंकि उसको अपने पे ही विश्वास नहीं। इसलिए वो बात करेंगे नवदा भक्ति 112 हम प्रैक्टिस करेंगे, उससे क्या हो जाएगा। इक पाया सब पाया, इक न पाया सब पाया, जान अजान। एक का सिमरन पार लगाता, एक से ज्यादा जग तुम पाता। जब जग पाता एक भी पार नहीं लग पाता। एक होना है, एक पाना है, एक शब्द को पकड़ना, चाहे सार को चाहे सुर, जिसको पकड़ो चले। इसलिए तुम्हारे अंदर प्रेम की प्यास जगनी चाहिए। सतपुरुष पल पल पुकार पे पुकार देते प्यारो, सुरती तार जगाना ही सच्चा काम है। सुरती तार तभी जगेगी जब अर्ध और उर्ध में श्वासा चले, तब तार बनेगी, उससे पहले तार नहीं बने। अर्ध और उर्ध में सुरती तार बनती प्यारो, तभी प्रेम जगता है। प्रेम कोई जल्दी थोड़ा आएगा। प्रेम संसारी प्रेम वो रह जाएगा, उसमें विषय विकार नहीं छूटते। इसलिए देख लो, योगी जति जति सन्यासी योगी सब विकार। बहुत से लोग गुरु हैं, जेलों में पड़े विकार के कारण, पर उनका बड़ा वोट बैंक है, लाभ लेते हैं बड़े। वोट बैंक है ना उनके पास, लाभ तो मिले। मेरे पास वो दौलत है जिसका कोई और, संसारी मुझे कुछ चाहिए नहीं, संसार का कुछ नहीं चाहिए, न पद चाहिए, न बड़ी प्रतिष्ठा देखी, सब कुछ देखा, ऐसा नहीं। लेकिन जब ये दात प्रकाष्ठा पर आई, सब कुछ तज दिया। तभी कहा तजो भरम भजो पार ब्रह्म, नानक के सच्चे धर्म। बस एक को पकड़ो, अनेक को तजो। एक पाया सब पाया, एक न पाया सब पाया, जान अजान। कबीर साहब क्या, सब पाया एक न पाया, सब जान अजान, सब फालतू, कुछ फायदा। तुम दुनिया के पहले अमीर आदमी जाओ, तो तुम दुनिया के पहले टीवी यूट्यूब में माने जाओ भगत है, लेकिन फिर वही काल तुम्हें घसीटेगा। काल का जाल नहीं छूटेगा तो कैसे पार हो जाओ। इसलिए प्यारी साथ संग जी, ओंकार को पकड़ो, निरंकार को पकड़ो, साकार को पकड़ो, निरंकार को पकड़ो। बात देखिए,
साकार ओंकार एक बात पे मत कोई जानो वेद रे, जिसने जाना सारे शब्द को प्यारो। सतपुरुष की पकड़ी बात बन जाती है, बस सतपुरुष को पकड़ लिया तो बात बन जाती है। पकड़ना एक, अनेक तजो एक को पकड़ो। एक जाना सब जाना, एक ना जाना सब जाना, जान अजान कबीर साहब लिखते। सारा कुछ तुमने जान लिया, इतने नवदा भक्ति 112 तुमने टेक्निकें सीख ली, किसी काम नहीं आने। इसलिए कहा एक ना भूला दो ना भूले, भूला फिर कुल संसार। किस किस को समझाऊं, सब जगह अंधा, सभी को लगा है पिटवा का दर्द। मेरी बात माने ना, मैं कोट न करूं उपाय। पल पल पुकार पे बात पुकार देता प्यारा। सुनने वाला कोई प्यारा साहिबन यार, कोई प्यारा साहिबन यार ही मेरा विचार सुनता। और कौन सुनता? चल छोटी सी सत्संग मेरी सुनते हैं विचार। सतपुरुष पल पल पुकार पे पुकार देते प्यारो। सुरती तार जगाना ही सच्चा काम रे। सच्ची प्रीति बेशरत प्यार। याद रखना, मांगना कोई रख, मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भी। मांगना कुछ नहीं है, बस अपना काम करते चलो। मांगे तो गिरे, मांगे तो चोटी पर से भी नीचे आके गिर जाओ। सच्ची प्रीति बेशरत प्यारो। प्रेम का द्वार खुलता जान रे। प्रेम का द्वार इस सतपुरुष का द्वार है। सूरत कमल ही प्रेम का द्वार। वहीं ना पहुंचे तो प्रेम कहां से आए? प्रेम होता ही तब है जब तुम पूर्ण चेतन हो जाओ। मन मान का एक ट्रेस भी, एक जरा सा कण भी ना रहे। तब कहा कि अर्ध और अंत में ध्यान लगाने के कबीर सो संत निर्भय हुआ। जन्म मरण का भरम माने। एक बजो सब बजे, अनेक बजे एक न बजे, सब जान अजान कोई फायदा। प्रेम से महासागर में डुबकी लगती प्यार। फिर प्रेम सागर में डुबकी। प्रेम सागर कौन है? पहला सूरत कमल प्रेम सागर। ये बहुत बड़ा सागर है सूरत कमल। सतगुरु का द्वार है, सतगुरु का लोक है, बहुत बड़ा है, सीमा रहित है। ये कोई नहीं कोई पटाखे जैसी चीज है, नहीं, ये लोक है बहुत बड़ा सतगुरु। सतगुरु वहां विश्राम करने जाते हैं, जब ध्यान में जाते हैं तो वहां रुकते हैं। चाहे जातिवाद रुके, चाहे आतिवाद रुके, या ध्यान में रुके, रुकते हैं थोड़ा। वो थोड़ा भी गोद होता है, तुम्हें थोड़ा दिखता है, वो गोद पर बहुत ज्यादा होता है। प्रेम से महासागर में डुबकी लगती प्यारो। महाचेतन की अनुभूति सुरती चेतन से जान। महाचेतन सतपुरुष, उनकी अनुभूतियां, उनकी झलकें मिलना शुरू होते हैं। पक्का सतगुरु का रूप धारा होगा, वो सतपुरुष ही होंगे, मैं नहीं हूंगा। मैं इतना सच बोलता। तुम्हें मेरी झलकें जब मिलेंगी तो वो सतपुरुष ही तुम्हें झलकें देंगे, मैं नहीं दे रहा हूँ। हाँ, मैं जरा ध्यान डालूं फिर मैं तुम्हारे पास हूं। जैसे बच्चे बीमार हुए, उन्होंने मुझे याद किया, मैंने अपनी ध्यान दृष्टि डाली, देख लिया, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। मैंने कहा खाओ भी अच्छी तरह खाओ, खूब खाओ, अच्छे से अच्छा खाओ। मैंने एक ही इलाज बोला, अच्छे से अच्छा खाओ जो पेरेंट्स खिला सकते, और जो तुम्हारे अंदर से आवाज आती है वो खाओ। वो बोलो ये मुझे ला के दो। मैंने बोला पेरेंट्स को, उन्होंने कहा हाँ हम लाएंगे जो ये कहें। इसलिए प्रेम की डोर ही सतपुरुष की डोर पे आ, तब उसी से नाता जुड़ा जान रहे। सतगुरु तो एक बहाना प्यारो, प्रीत करनी जान। सतगुरु से प्रीत करनी है तो वो प्रकट हो जाए।
वो पग पग तुम्हारे साथ है। मैंने जैसे पहले कहा था, मैंने कहा अभी मैं जल्दी ही आऊंगा जगजीवन राम जी के दोहे वगैरह लेके, पर समय नहीं मिल रहा। और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है ना, उसको ना दूं तो बात नहीं ना बनती, ये पर रह जाएगा, रह जाता है। मैंने ग्रंथों में भी बड़ा थोड़ा थोड़ा, ये जो 9-10 ग्रंथ लिखे हैं, बड़ा थोड़ा मैंने बोला हुआ है, बाकी सब पेंडिंग पड़ा। चलो वो जो बड़े साहब जी हैं या सुरती माँ है, वो बोलेंगे, उनको पूरी परमिशन। भक्ति भी प्रेम में महासागर की डुबकी, लगती प्यारो महाचेतन की अनुभूति, सुरती चेतन सो जान रे, भक्ति बीज का बोना प्यार। ये बोना पड़ता है भक्ति बीज। जिस तरह खेत में किसान जमीन तैयार करता है, खाद डालता है, माटी नरम करता है और पानियां बनाता है, पानी के लिए रास्ते बनाता है, फिर बीज को सुरक्षित करके रखा होता है केमिकल से, ताकि इसको कीड़ा न लगे, कुछ न लगे। फिर जमीन में डालते समय पूरा ध्यान रखा जाता है कहीं बाहर तो नहीं, माटी उसके ऊपर पड़ी है। इसलिए प्यारे सत्संग जी, भक्ति बीज का बोना प्यारो। भक्ति तुम क्यों करते हो? बीज का बोना है, बीज ही ना बोओगे तो फल कैसे लगेगा? धैर्य, प्रतीक्षा, भरोसा, विश्वास, 4 बातें। धैर्य रखना पड़ता है, किसान को धैर्य रखना पड़ता है। बीज तो डाल दिया, उकरा भी नहीं, अभी 10 दिन हो गए, 11वें दिन उकरेगा, फिर उसको थोड़ा कुछ दाने उकरे, होश आई, उसने का धैर्य जो था वो था। फिर उसने प्रतीक्षा करी, धैर्य रखा, प्रतीक्षा रखी और भरोसा सबसे बड़ी चीज। प्रेम में भरोसे की बड़ी जरूरत है। जिससे प्रेम करते हो उस पर भरोसा करो, भरोसा अवश्य, और फिर विश्वास, फिर एंड में विश्वास। धैर्य पहले रखना है, प्रतीक्षा करनी है, भरोसा भी रखना है और विश्वास भी करना है। करते सब काम रहे, ये चारों चीजें बड़ा काम करती, इनसे ही सारा काम होता है। भक्ति बीज का बोना प्यारो, धैर्य, प्रतीक्षा, भरोसा, विश्वास, करते सब काम रे, प्रेम, श्रद्धा, भरोसा, विश्वास, प्यार। प्रेम जब है फिर श्रद्धा, भरोसा, विश्वास। प्रेम में भी श्रद्धा, भरोसा, विश्वास। तो सबसे बड़ी बात है प्रेम में श्रद्धा। शबरी की श्रद्धा, राबिया की श्रद्धा, जितने भी भक्त हुए उनकी श्रद्धा। श्रद्धा बहुत कम होते। प्रेम, श्रद्धा, भरोसा, विश्वास, प्यारो, सतगुरु पर करना जान रहे, ये सतगुरु पर करना। इस पर करोगे तो सत्पुरुष आदम कहेंगे, नहीं करोगे तो सत्पुरुष नहीं। वो ये देखेंगे तुमको कि तूने सतगुरु पर पूर्ण अपना भरोसा रखा, श्रद्धा रखी, विश्वास रखा कि नहीं रखा। इसलिए इन चीजों को हम बड़े बारीकी से लिखते हैं, ऐसे नहीं लिख देते, बड़ा सोच समझ के एक एक शब्द लिखना पड़ता। सतगुरु पर करना जान रहे, कहता है प्रेम, श्रद्धा, भरोसा, विश्वास, प्यार और सतगुरु पर करना। जितने जितना तुम भक्ति में आगे जाओगे ये बढ़ेगा, ये चारों चीजें बढ़ेंगी। प्रेम, श्रद्धा, भरोसा, विश्वास बढ़ेगा। ऊपर है बीज डाला है, सतगुरु की ओर ध्यान करना शुरू किया है, तो वहां पर भी आपने धैर्य, प्रतीक्षा, भरोसा, विश्वास रखना। वहां धैर्य, प्रतीक्षा, इंतजार करना है, भरोसा। ये नहीं कि जल्दी जल्दी मुझे फल सूरत कमल में पहुंचू, नहीं। जितना जितना धैर्य, प्रतीक्षा, भरोसा, विश्वास होगा तुम वहां पहुंच जाओ। इसलिए कहा प्रेम, श्रद्धा, भरोसा, विश्वास, प्यार और सतगुरु पर करना जान रे, विकास पल पल अंदर प्यार। ये अंदर पहले होगा, वही जैसे जमीन के अंदर पहले रूट और शूट बनेगी, एक हिस्सा नीचे जाना, एक ऊपर आना, जड़ बनेगी,
और तने का हिस्सा बने। तने से ऊपर जाना है, तने से नीचे जड़ों में जाना है, तना पहले बनेगा। जहां सीड है वहां तना बने। वो टूट जाएंगे दो हिस्से उसके अपने आप। एनर्जी दे रहे हैं अभी, जब तक एनर्जी दे रहे हैं वो रहेंगे। जब एनर्जी पूरी होगी अपने आप वो मध्यम हो जाए, अपने आप समाप्त हो जाए, काम उनका बंद हो। विकसित पर अंदर प्यारो, प्यास ही उस पार ले जाती जा। तुम्हारी गहरी प्यास, सबसे बड़ी चीज जो है तुम्हारी प्यास है। क्या तुम्हारी भक्ति के लिए प्यास है, प्रेम के लिए प्यास है, सत्य के लिए प्यास है, आनंद के लिए प्यास है, भक्ति के लिए प्यास है, वीर्य के लिए प्यास है, वैराग के लिए प्यास है, प्रार्थना के लिए प्यास। देखो प्यास चाहिए, प्यास है, सब कुछ मिला है। प्यास ही नहीं तो पानी पास पड़ा हुआ हो तो कोई नहीं देख पाता, लेकिन प्यास हो और पानी ना हो, पानी आदम के तुम्हें अपने आप स्रोत पे ले जाएगा पानी के, अपने आप तुम्हारे कदम अपने आप उस तरफ उठना शुरू हो जाएंगे। क्यों? अंदर तुम्हारे सत्पुरुष बैठे, वो पल पल तुम्हें जगाने की चेष्टा करते हैं, पर तुम जाग ही नहीं रहे। तुम कहते हो ये गधा भाई पता नहीं क्या है। नहीं बाबा, विकास पल पल अंदर प्यारो, प्यास ही उस पार ले जाती जान रे। दूर पत्तों की तरह उड़त देखना आते आते। हाँ प्यारे सत्संगी आने थे, बूंद बन जग में हम सब आए प्यार। कहता है वीरे विराग प्रेम भक्ति ज्ञान में सबसे बड़ी बात है बूंद बन जग में हम सब आए प्यार। निज घर से हम बूंद की सूरत में आए, छोटी सी, बिल्कुल जरा सी, इस बाप से भी छोटी, उस रूप में हम आए। बूंद रूप जग में हम सब आए प्यारो, हंसा रूप में आए जाने, उसी को हंसा के। हम शुद्ध थे, मन मान साथ नहीं था, हम जब आए तो प्योर हंसा थे, आत्मा नहीं थे, हंसा थे। परम आत्मा ही रूप हमारा प्यारो, हम परम आत्मा ही हमारा रूप, वही शक्ल। बच्चा जब दुनिया में आता है तो आप देख लो, माता पिता से ज्यादा मिलता है, कुछ थोड़ा दादा दादी से, फिर ये 7 पीढ़ियों तक गुण और शक्ल और तुम्हारी कद बुद्ध की बात होती। कई बार पेरेंट्स छोटे कद के होते हैं और बच्चे लंबे, क्योंकि जो बच्चे आए उनके पेरेंट्स लंबे थे, तो अब गुण आते। तुमने और विकसित करना है उन गुणों को, बस ये तुम्हारे हाथ में। वही नहीं रुक जाना है, जो मिला है उसी पर रुक जाओगे तो कुछ नहीं पाओगे। जो मिला है उसको भी संभालना है और आगे भी चलना है, यही तुम्हारा काम है। बूंद बन जग में हम सब आए प्यारो, हंसा रूप में आए जान रे, परम आत्मा ही रूप हमारा प्यार। आप सब परम आत्मा हो, आप सब सत्पुरुष हो, उससे कम नहीं। बच्चा डिट्टो माँ और बाप ही है, आप उसे जितना विकसित करोगे आगे बढ़ जाए। वो आगे बढ़ने के लिए आया, पीछे रहने के लिए नहीं आया, लेकिन सुविधाएं तो मिलनी चाहिए। इसलिए किसी ने पूछा कि क्या प्रभु ही सब कुछ करता है? नहीं साहब जी, प्रभु सब कुछ नहीं करता, तुम ही सब कुछ करते हो। वो सहायक, तुम प्यास की तरफ चले तो पानी का इंतजाम करेंगे, वो तुम भूख की तरफ चले तो वो भूख का इंतजाम करेंगे, तुम सच्चे कर्म की तरफ चले तो वो उसका इंतजाम करें। वो इंतजाम करते हैं जो तुम चाहते हो उसका। एक आस
एक विश्वास भरोसा जान, तुम्हारी उस तुम्हारे सहायक, तुम जिधर चलना चाहोगे उधर वो तुम्हें चलाते हैं, लेकिन सतपुरुष नहीं चला रहे, तुम्हें ओंकार भगवान चला रहे हैं। और उनकी थ्योरी यही है, ओंकार भगवान ही मन है, आत्मा का काम तो कर नहीं सकते, वो तुम्हारे हंसा रूप का कोई काम नहीं कर सकते, उसके लिए तुम्हें सतगुरु के पास जाना। और अगर संसार में रह के तुम काम करते हो तो तुम जो विचार करते हो उसका वो साथ देते हो, उसी के विचार तुम्हें देना शुरू कर देंगे। जो तुम पहली चीज पकड़ते हो उसका साथ देते हो, बस तुमने जो पकड़ा वो साथ देना शुरू। तुम चोर बनना चाहते हो, वो पूरा तुम्हारा साथ देंगे, चोरी करेंगे। तुम साध बनना चाहो, तुम जिधर उधर जिधर तुम चलना चाहोगे, भाव का काम ही है, क्योंकि तुम कर रहे हो। भाव का मतलब है तुम वही चीज पकड़ रहे हो, वो तो सब दे रहे हैं, उनके पास तो भावों का भंडार है। तुम जो पकड़ना चाहते हो वो तुम पकड़ रहे हो, इसलिए वो कहां करता है, तुम ही करता। वो सिर्फ तुम्हें हर चीज दे रहे, चुन ले। तुम चावल लेते हो, उसमें कूड़ा करकट गंद होता है, कंकर भी होते हैं, तो छान लेते हो ना, जो तुमने दाने लेने ले लेते हो, बाकी छोड़ देते हो। इसी तरह से प्यारे सत्संग जी, वो हर तरह के विचार, तो हाँ, तुमने जब एक विचार फेंक दिए, फिर उसी टाइप के विचार वो तुम्हें देते जाए, उसी टाइप। वो तुम्हारे साथ पार्शलिटी ना ये भगवान करते हैं ना सत्पुरुष करते, पार्शलिटी कोई नहीं, अपनी अपनी ड्यूटी दोनों देते हैं। तुम क्या पकड़ते हो इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो प्यारे सत्संग जी, आज इतना ही रखेंगे, क्योंकि घड़ी तो आगे चलती है, बाकी अब मोबाइल भी ज़्यादा पकड़ रहा है, लेकिन यहाँ तो रुकूं तो अच्छी बात है। कल फिर मैं जब नेक्स्ट टाइम फिर आपके पास आ जाऊंगा। तो प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जाए। जो मेरे सत्संग सुन रहे हैं, जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है, वो मेरे सत्संगों को सुनते हैं, तो मैं उनके आगे अपना सर खम करता हूँ, मैं उनको बार बार प्रणाम करता हूँ। आप धन्य हो कि मेरे साथ ना जुड़े हुए मेरे सत्संग सुनते हो, आप बड़े धन्य हो। आप पर वर्षा हो मेरे मालिक की, ये मैं चाहूँगा। आपके ऊपर भी मेरे सत्पुरुष की कृपा बरसे, ये मैं चाहूँगा। तो यहाँ क्लोज कर